कनाडा ने कई कॉलेजेस का इंस्टीट्यूशंस का वर्क परमिट बंद कर दिया है। अब वो कौन से कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस हैं ये इस पे कंफ्यूजन बना हुआ है। इस वीडियो में मैं वो लिस्ट पब्लिश करने जा रहा हूं, उनके नाम बोलने जा रहा हूं जिन जिन कॉलेज का जो है वर्क परमिट बंद हुआ है। इसके अलावा इस मुद्दे पे जो भी स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चंस हैं वो डिटेल में डिस्कस करूंगा ताकि मुद्दा पूरी तरह क्लियर हो जाए कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट है या पब्लिक प्राइवेट है तो वो क्या है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, लिस्ट से आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से कॉलेजेस का जो है वो वर्क परमिट बंद होने जा रहा है। इससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पे आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो बात करते हैं इस मेजर चेंज की जिसमें ट्रिपल पी इंस्टीट्यूशन, जिसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इंस्टीट्यूट कहा जाता है, उनको उन्होंने वर्क परमिट 1 सितंबर के बाद बंद कर दिया है। अब सबसे पहले समझते हैं कि ट्रिपल पी होता क्या है। ये जो मुद्दा है ये बेसिकली अंटारियो प्रोविंस से जुड़ा हुआ, क्योंकि जो मैं आपको लिस्ट बताऊंगा उसमें 17 में जो 15 कॉलेज हैं, जो 17 में जिनका वर्क परमिट अब नहीं रहेगा, उसमें से जो 15 कॉलेज हैं वो अकेले अंटारियो में भी आगे ये जो है इंस्टीट्यूट वो लाई करते हैं GTA में, जिसको ग्रेटर टोरंटो एरिया कहा जाता है, जिसमें ब्रम्पटन, टोरंटो और मिसिसागा तीनों बड़े सिटी आते हैं। तो ये अंटारियो से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब अंटारियो में कई ऐसे पब्लिक कॉलेज हैं, बड़े कॉलेज हैं जिनका कैंपस उस GTA एरिया के बाहर है। तो स्टूडेंट मोस्टली जो है वो GTA एरिया में जाना पसंद करते हैं, तो उनको GTA एरिया में पढ़ाने के लिए वो जो बड़ा कॉलेज है, वो जो पब्लिक कॉलेज है जो टोरंटो एरिया में नहीं है, वो किसी प्राइवेट कॉलेज से, वहाँ के छोटे कॉलेज से पार्टनरशिप कर लेता है। उस कॉलेज की पब्लिक कॉलेज का जो सिलेबस है उस प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाया जाता है। इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोला जाता है। अब से पहले ट्रिपल पी वाले इंस्टीट्यूशंस को जो था वो वर्क परमिट हासिल था, जो भी स्टूडेंट इनसे पास आउट होते थे तो उनको वर्क परमिट मिलता था। लेकिन 1 सितंबर फॉल इनटेक से इसको बंद कर दिया जाएगा। तो ओवरऑल जो है सबसे बड़ा इंपैक्ट उन स्टूडेंट्स पे पड़ेगा जो स्टूडेंट इन एरियाज में जाना चाहते हैं और इन इंस्टीट्यूशन में पढ़ना चाहते हैं। यहां पे मैं आपको बता दूं कि जो अकॉर्डिंग टू रूल्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो सितंबर इनटेक में स्टूडेंट जाएंगे उन पे ही असर पड़ेगा। उससे पहले अगर कोई इनमें पढ़ रहा है या कोई जैन इनटेक में जाएगा, कोई मई इनटेक में जाएगा, सितंबर 24 से पहले जो भी स्टूडेंट उनमें पढ़ने लगेगा तो उन पे ये असर नहीं होगा, उन पे ये लागू नहीं होगा। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। लिस्ट बताने से पहले, उनके नाम बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये पब्लिक या प्राइवेट का मुद्दा नहीं है। अगर आपका कॉलेज पब्लिक कॉलेज है, उसके मेन कैंपस में कोई दिक्कत नहीं है। अगर उस कॉलेज का खुद का कैंपस है, अगर उसने किसी से पार्टनरशिप की हुई है तो दिक्कत है, तो पब्लिक में ये दिक्कत है। अगर आपका इंस्टीट्यूशन प्राइवेट भी है और उसका खुद का कैंपस है और उनका वर्क परमिट भी है तो भी दिक्कत नहीं है। ये चीज क्लियर कर लीजिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को ये लगता है कि सारे प्राइवेट कॉलेजेस को का वर्क परमिट बंद कर दिया है, और कई स्टूडेंट्स को तो ये भी लगता है, पता नहीं कहां से सुन लेते हैं या कौन सी वो वीडियो डालते हैं कि जिनको ये लगता है कि सारे स्टूडेंट्स का ही कनाडा में वर्क परमिट बंद कर दिया गया। तो किसी पब्लिक जिसका खुद का कैंपस है उसका कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जैसे मैं एग्जांपल दे दूं आपको, कंस्ट्रोगा कॉलेज है, कंस्ट्रोगा कॉलेज के 7-8 कैंपस हैं, तो उनके खुद के कैंपस हैं, वो उन्होंने किसी से पार्टनरशिप नहीं की हुई है, पब्लिक कॉलेज है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से प्राइवेट का नहीं है, जैसे कोलंबिया कॉलेज है ब्रिटिश कोलंबिया में, सरी में, उसमें वैंकूवर में, उसी तरह अलेक्जेंडर कॉलेज है, वहाँ पे कोकोटलम कॉलेज है। ये प्राइवेट कॉलेजेस हैं लेकिन इनका वर्क परमिट है, तो इनको भी दिक्कत नहीं है। सिर्फ जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले हैं, उनके नाम भी बताऊंगा आपको, तो उनमें दिक्कत है। अब मैं आपके सामने वो बड़ी चीज जो है शेयर करने जा रहा हूं, वो लिस्ट शेयर करने जा रहा हूं जिन कॉलेजेस पे ये रोक लगेगी। हो सकता है मुझसे कोई एक आधा छूट जाए, लेकिन आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैंने सारे की सारा जो DLI पूरे का पूरा 539 एंट्रीज सिर्फ अंटारियो की हैं, जो हमने वहां से ये छांटी है लिस्ट। तो ये लिस्ट सारे के सारे की है, फिर भी आई ट्राइड माई बेस्ट के मैं सारे के सारे कवर कर दूं। तो सबसे पहले अल्गोनक्विन कॉलेज है, जो ओटावा वाला कैंपस नहीं, इसके जो CDI वाले कैंपस हैं, CDI कॉलेज में इसकी क्लासेस लगती हैं अल्गोनक्विन के, उनमें नॉर्थ यॉर्क कैंपस हो गया, टोरंटो हो गया, मिसिसागा, ये सारे नहीं है। उसके बाद जो कैम्ब्रियन का हैंसन कैंपस है वो इस लिस्ट में आता है। कैनाडोर के ब्रम्पटन, मिसिसागा, स्कारब्रो कैंपस इसमें आते हैं। फेंशवे, ये इसका मेन कैंपस जो लंदन में है, लेकिन इसका जो टोरंटो वाला आईलैक वाला कैंपस है वो इस लिस्ट में आता है। फ्लेमिंग का जो टोरंटो कैंपस है वो इस लिस्ट में आता है। उसके बाद जॉर्जियन का जो आईलैक टोरंटो का कैंपस है वो इस लिस्ट में आता है। लैम्पटन का मिसिसागा, टोरंटो,
ये कैंपस उसमें आते हैं। हालांकि इसका ओटावा कैंपस जो है, ये नोट कर लीजिए, जो स्टूडेंट ओटावा कैंपस में गए हैं लैम्पटन के, तो उसमें ओटावा कैंपस जो है वो सेंट पॉल यूनिवर्सिटी के साथ है। तो इसका मुझे क्लियर नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक बार आप कॉलेज को मेल डाल दीजिए, क्योंकि जो सेंट पॉल यूनिवर्सिटी है वो अपने आप में पब्लिक यूनिवर्सिटी है, तो दोनों का कोलैबोरेशन है। तो ये इस लिस्ट में आएगा या नहीं आएगा, ये अभी तक डाउटफुल है। लेकिन फिर भी अगर पार्टनरशिप को लेके चले तो ये पार्टनरशिप है, तो इसमें आता है। उसके बाद लॉलेस्ट जो है उसका टोरंटो कैंपस हो गया, ये उसमें आता है, जो लॉलेस्ट के यहाँ पे कैंपस है। बेलबले कैंपस नहीं आता है। मोहाक का जो मिसिसागा कैंपस है वो इसमें आता है। नाइग्रा का जो टोसाम वाला टोरंटो कैंपस है वो इसमें आता है। नॉर्दर्न, जिसकी वजह से ये सारा मुद्दा उठा है, प्योरस कैंपस है जो उनका टोरंटो वाला, वो इसमें आता है। सॉल्ट के ब्रम्पटन और टोरंटो कैंपस इसमें आते हैं। शेल्डन का CCTT, जो वहाँ पर एक सिंपल एकेडमी है कैनेडियन जिसको बोलते हैं, उनके साथ इनका कोलैबोरेशन है, वो इसमें आता है। सेंट लॉरेंस का जो अल्फा कैंपस है वो इसमें आता है। और सेंट क्लेयर का अकुमेन कैंपस जो है वो इसमें आता है। ये 15 जो मैंने आपको बोले, ये सिर्फ अंटारियो के कैंपस हैं। इसके बाद 2 जो हैं अंटारियो से बाहर, प्रोविंस के बाहर जो है, रॉबर्टसन जो विनीपेग में जाते हैं, एस्बोयने कम्युनिटी कॉलेज है जो ब्रेंडन में है, उनका जो कोलैबोरेशन है वहाँ पे रॉबर्टसन कॉलेज के साथ है विनीपेग, वो भी इस लिस्ट में आता है। रॉबर्टसन वाले सुन लीजिए। उसके बाद पोर्टाज के कैंपल और CIUT के साथ जो है, जो एडमिंटन में है, उनका कोलैबोरेशन है, वो भी इस लिस्ट में आता है। तो टोटल 17 कॉलेजेस हैं। लिस्ट में यहाँ पे दे रहा हूँ, आप इनको चेक कर लीजिए। ये जो है पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सारे इस लिस्ट में आते हैं। अगर आपके माइंड में कोई और कॉलेज चल रहा हो तो नीचे लिख दीजिए, उसका भी मैं आंसर दे दूंगा अगर उस पर आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए होगी। लेकिन मेरे ख्याल से मैं सारे के सारे कनाडा में जो 17 कॉलेजेस हैं जिन पे ये रोक लगने जा रही है, उनके मैं आपको बता चुका हूं सारे के सारे नाम। यहां पे मैं बता दूं, इन इंस्टीट्यूशंस के अलावा किसी भी इंस्टीट्यूशंस को अकॉर्डिंग टू नाउ जो रूल्स उन्होंने पब्लिश किए हैं उसके अकॉर्डिंग किसी को भी खतरा नहीं है। वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मींस मैक्सिमम टू मैक्सिमम, क्योंकि स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या मेरे कॉलेज का वर्क परमिट होगा कि नहीं होगा। वो डरे हुए हैं, वो पैनिक में हैं। जब ये 17 कॉलेजेस की लिस्ट वो देख लेंगे तो उनको एक तरह से रिलीफ मिल सकता है। तो वीडियो के रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए। इसके अलावा ये जो इसकी सिंपल जो रील है, अगर वो देखनी है तो इंस्टाग्राम हमारा चैनल है आई राजवीर चहल के नाम से, उसको फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे आपको शॉर्ट वीडियो भी मिल जाएगी। राजवीर चहल, थैंक यू सो मच।